पहले हुआ था, जिसका अंतिम प्रकाशन आज हुआ है। अब हमारे जिले में मतदाता सूची की जो स्थिति है, 840 हमारे टोटल यहाँ जिले में बूथ हैं, बट हमको पूरे विधानसभा 4 विधानसभा जो है उसमें 2 पार्षद भी है हमारे, तो चारों विधानसभा में मतदाताओं बूथ की संख्या 1006 होती है। मतलब 166 बूथ ऐसे हैं जो अन्य जिले में है, बट हमारी विधानसभा में वो शामिल होते हैं, इसलिए 1006 बूथ है। जिले में 840 बूथ है टोटल। मतदाताओं की संख्या जब हमने प्रारंभिक प्रकाशन किया था 6/1/2024 को, तो इन चारों बूथ में मिला करके, चारों विधानसभा मिला करके, अच्छा विधानसभा 8 अभी जो है 8,15,877 था, अभी बढ़ करके 8,19,282 हो गया। और हम जिले की अगर बात करते हैं तो हमारे जिले में 840 बूथ है, उसमें ये संख्या 6,96,537 थी, जो अब बढ़ करके 6,99,123 हो गई है। इसमें थर्ड जेंडर जो है वो 7 है, पुरुषों की संख्या 3,48,244 है। महिला हमारे यहाँ पुरुषों की तुलना में अधिक है, 3,50,901। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जेंडर रेशियो जो है वो महिलाओं के फेवर में है। महतारी अंदर ये हो जाएगा पुराना भी जो है पर्सनल नॉलेज की साक्षरता आप लोग तो सब यहीं से हैं। पूरे स्टेट में मध्य प्रदेश के समय में भी सबसे पहला साक्षर जिला वो हमारे ही एरिया था। दुर्ग राजनांदगांव जो है वो सबसे पहले साक्षर जिला था, तो मुझे लगता है कि उसका भी इसमें प्रभाव है। और दूसरा, चूंकि काफी एरिया हमारा ट्रैवल एरिया भी था पहले मानसून वाला, तो उसमें भी हमारा एवरेज काफी अच्छा पहले से रहता है। विशेष परीक्षण 2024 में फॉर्म 6 हमको 12,837 मिले थे, फॉर्म 7 10,217 और फॉर्म 8 जो है 3,982 मिले थे। इसमें वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर पोर्टल.pci.gov.in इसके माध्यम से भी लोगों ने काफी अपना नाम का रजिस्ट्रेशन कराया है। और इस बीच हम लोगों ने जो शिकायत यदि किसी की थी या और किसी का था, उसके लिए भी कॉल सेंटर था, उसका भी उपयोग हुआ है। इसमें हम लोग ये मतदाता सूची के बारे में हो गया, जिसका प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है। साथ ही साथ हम लोग आगे लोकसभा इलेक्शन की तैयारी की भी बात कर लेते हैं। हमने अभी तक सेक्टर ऑफिसर्स नियुक्त कर लिया है। 67 सेक्टर्स विधानसभा में हमारे बने थे। सेक्टर्स की संख्या अभी भी हमारी उतनी ही है, 10% रिजर्व करके हम लोगों ने सेक्टर अधिकारियों को भी नियुक्त कर लिया है। हम लोगों के यहाँ जैसा जिले के अंदर 840 टोटल बूथ है, इस बार भी हम लोग 430 बूथ पे वेबकास्टिंग करेंगे। सीधे सारी चीजें वहाँ की जो बूथ के अंदर की जो गतिविधियां हैं वो दिखेंगी यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाएंगे वहाँ पे। अभी हमारा FLC EVM मशीन जो है, EVM मशीन जो विधानसभा चुनाव में हमारे EVM मशीन 45 दिन तक हमें रखना होता है, ताकि यदि किसी प्रकार का भी इलेक्शन पिटीशन हो तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट के जैसे उसमें निर्देश होते हैं, उसके हिसाब से उसमें काम करना होता है। तो हमारे यहाँ इलेक्शन पिटीशन नहीं था और इस कारण से उन मशीनों को रिलीज करने का हम लोग को आदेश मिला। और उसके बाद अभी हम लोकसभा चुनाव की तैयारी अब उन मशीनों से करना चालू करेंगे। तो उन मशीनों को फर्स्ट लेवल चेकिंग जिसको बोलते हैं कि कहीं कोई मशीन ऐसी कोई खराबी तो नहीं आ गई है। हमारे इंजीनियर्स आ गए हैं। FLC का काम हमारे यहाँ चालू हो गया है। ये कब से 5 से 14 10 दिन तक हमारा FLC का काम चलेगा। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी हमने इनवाइट किया है, वो भी आते हैं और देखते हैं इसमें FLC का काम। इसमें हमारे पास जो अभी जो अवेलेबल बैलेट यूनिट है 2440, कंट्रोल यूनिट है 1336 और VVPAT है 1708। तो इन सारी मशीनों का अभी FLC होगा। हमने राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया है कि जैसे हमारे BLO होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, वैसे ही उनको बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने होते हैं।
बूथ लेवल एजेंट नियुक्त होते हैं तो उनके लिए भी सुविधा और हमारे लिए भी सुविधा है कि कोई अनावश्यक अगर किसी का नाम गलती से जुड़ गया या कट गया तो जुड़ने और कटने से पहले ही वो देख लेते हैं। तो फिर अगर किसी का आपत्ति है तो आपत्ति कर सकते हैं कि भाई नहीं ये इनका नाम जुड़ा है, ये नहीं जुड़ना चाहिए। तो हमारे लिए भी इजी होता है और उनके लिए भी होता है कि बाद में नाम जुड़ जाएगा फिर उनको तकलीफ होती है काटने में, तो इसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया है। इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की हम लोग समय समय पर बैठक करते हैं और इन सारी चीजों की जानकारी उनको भी देते हैं। जैसा हमारे जिले में लगभग 96,000 फॉर्म अभी तक लोगों ने भरे, आज 38,000 फॉर्म भरे गए। बहुत जबरदस्त उत्साह है टोटल, आज 38,000 फॉर्म भरा। पहले दिन स्टार्टिंग दिन था 8,000 हुआ, फिर दूसरे दिन शायद 24,000 हुआ, कल 29,000 समथिंग हुआ और आज 38,000 ऐसे करके आज 38,000। तो काफी उत्साह है। तो अभी भी जाके आए शिविर में, महिलाओं के चेहरे पे ना काफी खुशी है। मैंने पूछा शहरों में जो महतारी बंधन योजना के फॉर्म है 20 बिक रहे हैं। नहीं हम दे रहे हैं, हम छपाए हैं। देखो क्या होता है ये भी लोग दे रहे हैं 20 क्या होता है ना, एक फॉर्म वहाँ बैठ करके लिखने में पढ़ने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम उसको बल्क में किसी को देंगे ना तो वो रख लेंगे, तो इसलिए हम लोग बल्क में नहीं दे रहे हैं। हमने फॉर्म पर्याप्त छपा लिया है, जितना यहाँ जितनी महिलाएं हैं उसके हिसाब से हमने फॉर्म छपवा लिया है, तो फॉर्म की कोई कमी नहीं है। अब फॉर्म को सही तरीके से भरना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें शासन का पैसा आता है, उसको देखते भी अच्छे से। तो बहुत ज्यादा बल्क में देंगे तो कुछ भी भर के आ जाएगा, तो उस हिसाब से फॉर्म जो दे रहे हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र या वार्ड के हिसाब से ही हम लोग दे रहे हैं। फॉर्म की कहीं भी कोई भी कमी है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने जिले में फॉर्म की कहीं भी कोई भी, और फॉर्म की कमी क्यों होनी चाहिए, हमें पता है ना 3,50,000 वोटर्स महिला है ना, मैंने तो कैलकुलेट कर लिया ना, ये 18 साल प्लस वाले होते हैं, हमको 21 साल प्लस वाले चाहिए, तो 3 साल वाले इसको माइनस हो जाएंगे। 3 साल का मतलब 6% माइनस हो गए, 3,50,000 और 6% माइनस के तो कितना हुआ, 3,38,000 हुआ, 6% 21,000 कम होगा, 3,30,000 मान लो। उसमें लगभग 10 से 12% ऐसे होंगे जो अपर क्लास में आएंगे, जैसे इनकम टैक्स वाले को नहीं मिल सकता, हमारे सरकारी सिस्टम में जो है फर्स्ट सेकेंड कुछ ऐसे उनकी संख्या में बहुत कम मिलेगी। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि 10 से 12% और भी इसमें माइनस हो जाएंगे। तो लगभग का प्रकाशन का अंतिम व्यवस्था आज प्रकाशन हुआ है, अंतिम रूप से मतदाता जिले में 6,99,123 वोटर्स अब हो गए हैं, 840 बूथ है जिले में, और मतदाता सूची इसके बाद भी सतत रूप से जो भी पात्र लोग हैं इसमें नाम जोड़े जा सकते हैं। हमारी इलेक्शन की लोकसभा इलेक्शन 2024 उसके संबंध में भी आज आप लोगों से चर्चा हुई है। जैसा कि हमने बताया कि हमने सेक्टर ऑफिसर्स की भी नियुक्ति कर ली है, मास्टर ट्रेनर्स की भी अब बैठक लेने वाले हैं, सेक्टर ऑफिसर्स की बैठक लेने वाले हैं। ईवीएम जो चेकिंग फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम जिले में चालू हो गया है। तो जैसा विधानसभा चुनाव बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न हुआ है, ऐसे लोकसभा चुनाव भी अच्छे से संपन्न होगा। सारे अधिकारी कर्मचारी का जो नाम और डेटाबेस है उसको भी हम लोग चेक करके उसको फाइनल करने के प्रोसेस में सर नई व्यवस्था करेंगे कि एक केंद्र बना, इसमें अलग अलग जगह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और कलेक्शन अलग अलग जगह पे हुआ था। तो अभी लोकसभा में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक ही जगह से हम लोग जो है सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और कलेक्शन भी उसी जगह से करेंगे। महिला मतदाता बड़ी संख्या में जागरूकता के लिए बहुत छोटा परसेंटेज में क्या है इसमें, जैसा पिछली बार की तुलना में लोकसभा की तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ेगा। विधानसभा में भी यहाँ का वोटिंग परसेंटेज अच्छा था। हम लोग जागरूकता का अभियान जो है फिर से कॉलेज में हम लोग जा करके चला रहे हैं और इस बार वोट परसेंटेज अच्छा हो रहा है। सर न्यू वोटर्स कितने बढ़े? लगभग 2,500
न्यू वोटर्स हमारे 18 साल और 19 साल की कैटेगरी वाले लगभग 2,500 और उम्र दराज जो 80,000 है। कुल मिलाकर के 12,000 करीब नए वोटर्स जो है जिले में पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि सारे लोगों में एक अच्छा है और अच्छा वोटिंग कर 80 वर्ष का 80 वर्ष के वोटर्स करीब चलिए